बहुत शुक्रिया इलाही। और अब मोहम्मद आरिफीन से मैं गुजारिश करती हूँ। मोहम्मद आरिफीन जो हैं ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में बीटेक साल आखिर के फ़ाइनल ईयर के तालिब इल्म हैं। मोहम्मद आरिफीन आइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आरिफीन है और मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। मैम मेरी असातिज़ा हैं, मैं उनके शागिर्दों में से एक हूँ। काज़मी सर से भी मेरे उस्ताद हैं यूनिवर्सिटी से। मैम ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। मुझ नाचीज़ को उर्दू के लोगों में बैठना उठना ये शरफ़ की बात है। ऐसी चुनिंदा ऑडियंस कहाँ मिलती है जब उर्दू की ख़ास बात हो फ़ी ज़माना। तो मैं आपके सामने एक गज़ल पढ़ने के लिए मैम ने कहा है मुझसे, मैं आपके सामने पेश करूँगा। उससे पहले मैं ख़ुद के कुछ अशायर अभी शुरू किया है मैंने, तो उससे मैं शुरू करना चाहूँगा। तो ये कुछ मेरे लिखे हुए हैं, थोड़ी बड़ी गज़ल है, 2-4 अशार आपको सुनाकर मैं शुरू करूँगा। कि तुम्हारा ज़िक्र जो आए तकल्लुम छोड़ देता हूँ, तुम्हारा ज़िक्र जो आए तकल्लुम छोड़ देता हूँ, नए अब ख्वाब में बुनकर पुराने तोड़ देता हूँ। तुम्हारा ज़िक्र जो आए तकल्लुम छोड़ देता हूँ, नए अब ख्वाब में बुनकर पुराने तोड़ देता हूँ। मेरे एहसास सच्चे हैं, अदाकारी से नफ़रत है। मेरे एहसास सच्चे हैं, अदाकारी से नफ़रत है। जो मुझको झूठ दिखलाए वो शीशा तोड़ देता हूँ। जिसे हर पल संभाले था निकलना जब भी वो चाहे। संभाले रखते हैं ना हम कुछ रिश्तों को, लोगों को। जिसे हर पल संभाले था निकलना जब भी वो चाहे, जो मेरे हाथ से फिसले वो दामन छोड़ देता हूँ। ये मक्ता मुलाज़ा फरमाइएगा। जिन्हें कुछ साज देकर भी हो मुश्किल गीत तक लाना, जिन्हें कुछ साज देकर भी हो मुश्किल गीत तक लाना, वो मक्ते लिख तो लेता हूँ, सुनाना छोड़ देता हूँ। ठीक, शुक्रिया मैम। अच्छा, एक जॉन एलिया साहब का एक शेर है कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम। अदब और लिहाज के साथ मैं कहना चाहता हूँ, अगर जॉन एलिया साहब होते, ये अदब और लिहाज के साथ वाली जुदाई ही होती है, यही तो बहुत तकलीफ़ देती है। अगर झगड़ के अलग हुए हों वो तकलीफ़ नहीं देती, ये अदब और एहतराम और कोई हंगामा बिना बर्पे किए जो अलग हो गए तो वही तो तकलीफ़ देती है ज़िंदगी भर। झगड़ा हुआ हो तो याद नहीं रखता कोई। तो खैर शुरू करते हैं, गज़ल पर आते हैं अब। जो गज़ल वसीम बरेलवी साहब की लिखी हुई है और जिसे गाया है, गज़ल का मामला है तो जगजीत साहब ने। तो मैं शुरू करूँगा, कोशिश करूँगा आप लोगों को पसंद आए। आपको देख कर देखता रह गया, आपको देख कर देखता रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। क्या कहूँ क्या कहूँ क्या कहूँ क्या कहूँ, और कहने को क्या रह गया। आपको देख कर देखता रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया। आपको देख कर देखता रह गया। आते आते मेरा नाम सा रह गया, 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 आते आते
नाम सा रह गया उसके होठों पे, उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया, उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया, उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया। आते आते रास्ते की तरह देखता रह गया, रास्ते की तरह देखता रह गया, रास्ते की तरह देखता रह गया। आते आते मेरा नाम सा रह गया। झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, झूठ वाले, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, झूठ वाले, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए। और मैं था कि सच बोलता रह गया, और मैं था कि सच बोलता रह गया, और मैं था कि सच बोलता रह गया। आते आते मेरा नाम सा रह गया, उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया। आते आते मेरा नाम सा रह गया। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफीन। कुछ देर के लिए माहौल में थोड़ी सी तब्दीली आई, फिर अब हम चलते हैं तहत की तरफ। सत्य प्रभाकर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। सत्य प्रभाकर साहब जो है बज़्म सुखन का जो ऑनलाइन ग्रुप है उसके बहुत ही फ़ाल मेंबर हैं, और आप हर दिन सुबह 6 बजे एक शेर भेजते हैं, वो अंग्रेज़ी में, फिर उसकी तशरीह भी होती है, और उसी अल्फाज की महफ़िल की जो है आज रस्म इजरा भी होने वाली है। तो मैं बड़े एहतराम के साथ सत्य प्रभाकर साहब से गुजारिश करती हूँ, तशरीफ़ लाएँ। So, as you all know, I suffer from a deep insecurity and feel totally unqualified to be here talking to all of you, especially after all this has been done. I have begged Amir to not invite me to speak, but he insisted that I do it. So when I woke up this morning, suddenly a thought came to my mind. And I don't know how many have seen this movie called The Truman Show. So The Truman Show is about a guy who's about 30 years old. He lives in a city called Sea Haven. And he's an insurance salesman. He's married. He has a wife. He has family. He has colleagues. And he's been living there for about 30 years, right? So the kicker in the movie is that other than Truman,
everybody else is an actor. So Sea Haven is a major film set that is created, and the TV cameras all around. Truman doesn't know it. He thinks he's living a real life. And his show is being broadcast to people around the world. And the show has been telecast live for about 10,000 days, and people are watching it and having fun. So what does the Truman Show have to do with me? This morning we woke up with the suspicion that I'm Truman. And there is this person who is the filmmaker, producer, director, Dr. Amir, who has got cameras, and he has hired all of you to come here, and there's an audience watching and having a laugh at me, right? So the first cue that got me to say something is wrong with this one, 3 cues. First thing is, Amir comes to me and says, you have to write a book about Urdu, right? About Urdu poetry. It doesn't make any sense to me, right? So I said, okay. At that time, I didn't know I was Truman, right? So, and the second one is, the last time I came, they say, and all the audience clap. And they say, wah, 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 and all these things. It didn't make sense to me, right? I've been learning Urdu only for 3 years, and how can all the such learned people do that? Then the third cue is, there are 2 girls, by them backbenchers, who try to encourage me. So it's all a setup. That's what I figured out, right? So, Shobna, what is your real name? And how much are you paid to do this? So that's what I was thinking. Sometimes I know what you're thinking. कभी-कभी तो वो इतनी रसाई देता है. कभी-कभी तो इतनी रसाई देता है. वो सोचता है तो मुझको सुनाई देता है. Sir, I can read your mind. So I'm not sure about this, so I'll continue with this thing. So as I stand here, I have a mixture of elation, anxiety, and sheer terror, with Zahir being in the audience, with a shoe in his hand ready, right? So to him I say, माना कि तेरी दीद का काबिल नहीं हूं मैं. तो मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख. So my love affair with Urdu started 3 years ago, starting watching Pakistani dramas, TV dramas. But as I learned from the Pakistani TV serials and by translating poetry, I was really drawn to Urdu poetry for 2 reasons, in the sense that I mentioned to you, there's a beauty and there is wisdom. Both of them, they truly appeal to my heart. And they did 3 things to me. One is, they validated certain thoughts, feelings, and convictions that I had in my mind. And the second one is, they also articulated and gave me a nuance for certain things which I was not clear about, and that gave me convictions about life itself. And sometimes it's just new epiphany, new thoughts that really spoke to me, and I continued doing that, right? देखना तकरीर की लज्जत कि जो उसने कहा, मैंने ये जाना के गोया ये भी मेरा दिल में है, right? So sometimes it's just so crazy, and I translate this poetry, and there are a few thousand people with an audience who receive it every morning, and some of them say it anchors my morning. Some of them say it wells up my tears, my eyes well up with tears. I'm not making it up. These are actually people who say that, and I don't take any credit for that. It's all thanks to these wonderful poets who have captured this one, right? So while they say that, there are many of my friends who say to me that I am doing this Urdu poetry thing with rough shoulders with good-looking women.
I am surprised, no, make that shocked about this unfounded accusation that. Let me finish, madam. आ रहा हूं मैं, एक मिनट के लिए इंतजार करना अमन. So, but looking at this audience, see, I'm talking about you. Looking at this audience, I come to me, maybe there's some truth to that. ये किस ज़ोहरा ज़बीन की अंजुमन में आमद है, बिछाया है खमर ने चांदनी का फर्श इस महफिल में. So, but then there's this one I can't recite well, but I'll try, which is that there was one couplet by our famous Dr. Mirza Ghalib himself said, सीखे है महरूखों के लिए हम मुसव्वरी, ग्रैंड पेंटिंग, राइट? तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए. Something to, so it is actually true. In a sense, Urdu poetry has gotten me connected with so many wonderful people, both women and men, by the way, right? So it has truly been enriching for me. So for this evening, I thought I will recite a few poets, one thing to do with beauty, which is Jamal, and then Irfan, will come to that. So a few of them, and the first one is about beauty, and these verses, they're not really wisdom, but it just clarifies some part of a human emotion. ये इश्क के खुतूत भी कितने अजीब है, आंखें वो पढ़ रही है जो तहरीर भी नहीं. Right? It is true that you start imagining things which don't exist because it's such a strange thing. This thing is loud, right? Second one is वो मिले भी तो एक झिझक सी रही, काश थोड़ी सी हम पिए होते. Right? So this one I truly love a lot, and this one it says, and all of you please excuse my pronunciation, but I will assure you if I'm invited for the next year, I will improve it significantly, right? So please bear with me for this one last time. Okay. So खासिद पयाम उनका ना कुछ देर अभी सुना, खासिद पयाम उनका ना कुछ देर अभी सुना, रहने दे महव ए लज्जत ए ज़ोक ए खबर मुझे. It is such a beautiful thing where this guy is madly in love, and the messenger comes with an envelope. He says, don't open it. It just matters a lot to me. I'm delighted that she acknowledges my presence and she wrote to me, right? So allow me to, right, what she did. So, ना पूछो हुस्न की तारीफ हमसे, मोहब्बत जिससे हो बस वो हसीन है. पीता हूँ वो मैं, नशा उतरता नहीं जिसका, खाली नहीं होता है वो पैमाना हो मेरा. This one is a beautiful one. हैरान हूँ इस कदर की, शब ए वस्ल भी मुझे, तू सामने है और तेरा इंतजार है. अभी कुछ खुर्ब के कुछ और मरहले बाकी, कि तुझको पाके हमें फिर तेरी तमन्ना है. This one is a beautiful one. मौसम ए अब्र हो सुबह भी हो, मौसम ए अब्र हो सुबह भी हो, गुल हो गुलशन हो और तू भी हो. गैर ले महफिल में बोसे जाम के, हम रहे यूं तिश्ना लब पैगाम के. Last two, three about I'm just saying this thing because there's really no wisdom in this in terms of life lessons, but it's just a capturing of a human emotion that is so striking, right? किस तवक्को पे किसको देखें, कोई तुमसे भी हसीन क्या होगा. This one, कहीं वो आके
मिटा दे ना इंतज़ार का लुत्फ, कहीं वो आके मिटा दे ना इंतज़ार का लुत्फ, कहीं कबूल ना हो जाए इल्तिजा मेरा। दिस वन इज तुझसे 100 बार मिल चुके लेकिन, तुझसे 100 बार मिल चुके लेकिन तुझसे मिलने की आरजू है वही। Then the next section is about Irfan. I read about 10 to 12 of them. This is the first one. Here I think there is depth of wisdom. It is a poet with a life's learning, sharing his insights about life. Not necessarily prescriptive, but just saying this is how life is, right? And right, this is I think is a lot of words are Persian words. My pronunciation can be horrible. Nishan e mard e momin batu goyam. Nishan e mard e momin batu goyam. Chun marg ayad tabassum bar labe oost. It says that what is the sign of a man of faith? I would say faith or learning, both of them, right? It can be learning or faith. Smiles. What is the sign of a man of learning? It is when death comes as a smile on his lips. Right? Which is that death comes when it comes. You know, the person of learning says that it will come. It is not going to come. When it comes, he has lived a good life, lived a fulfilled life, life of love and learning and other things. So what's the problem? Death comes, it comes. Right? So, दिल में जो मोहब्बत की रोशनी नहीं होती, दिल में जो मोहब्बत की रोशनी नहीं होती, इतनी खूबसूरत ये जिंदगी नहीं होती। The next one is a deep one, which is खुद से गुजरे तो, खुद से गुजरे तो क़यामत से गुजर जाएंगे हम। Right? Which is that the main obstacle in life, he seems to say that it's you. Right? A lot of times we externalize our problems, but really the problem is because you are not. You are what comes in the way of this. Right? Here, this one is a beautiful one. It says this: मैं अपने जिस्म के अंदर ना दफन हो जाऊं, मैं अपने जिस्म के अंदर ना दफन हो जाऊं, मुझे वजूद के गिरते हुए मकान से निकालो। Right? Which is that our mind is functioning within a physical body, while the mind may be still very vibrant, energetic, fertile, creative. It is stuck in a physical body, and when the physical body dies, the mind dies with it. So the poet is begging, you know, my body is crumbling, but my mind is still amazing. So get my mind out of the body, which is never going to happen. Which shows that we have to protect our body as much as we protect our minds. Right? ख्वाबों पर इख्तियार ना यादों पे जोर है, कब जिंदगी गुजारी है अपने हिसाब में। Right? Which is that life has its own set of probabilities and odds, which this that it never happens the way. Right? जब्र ए माहौल की जुल्मत में भी एहसास मेरा, नूर अफशान है जमाल ए रुख के फरदा की तरह। Says that even in today's oppressive darkness, I feel the light is spreading like the beautiful face of the future. And so there is a sense of optimism that out of every difficult situation, there is a light that spreads around towards doing that. जिंदगी गुल है, नगमा है, महताब है, जिंदगी गुल है, नगमा है, महताब है, जिंदगी को फ़कत इम्तिहान मत समझ। Right? So, कहानी ख़त्म हुई और ऐसी ख़त्म हुई, कहानी ख़त्म हुई और ऐसी ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। Right? Such a beautiful, and this is a young poet, he's not a very old guy, right? He's a very, and still a living poet.
सो दिल में ना हो जुरत तो मोहब्बत नहीं मिलती, दिल में ना हो जुरत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। सुदूर इजलास, आली जनाब काजिम साहब, हाज़रीन महफिल, आप तमाम की खिदमत में हमारा आदाब। जनाब सत्या प्रभाकर साहब ने हमारी पेशकश से क़ब्ल उर्दू के मुख्तलिफ़ शोरा के मुख्तलिफ़ रंग में ढाले हुए अशार को बड़े ही बेहतरीन अंदाज में हम तमाम के गोशगुजार किया। तो आपके अशार में आपने उन शेरों को भी मुंतखब किया जिसमें कि मिलकर भी मिलने की तिश्नगी बाकी रहती है, तो इस पर मुझे चंद मिसरे याद आए, उसके बाद हमारी पेशकश होगी। मैंने हर बार तुझसे मिलते वक्त तुझसे मिलने की आरज़ू की है, तेरे जाने के बाद भी मैंने तेरी खुशबू से गुफ्तगू की है। नरंगे सुखन का पहला उन्वान है दुनिया। गुलशन में फिरूं के सैरे सहरा देखूं, गुलशन में फिरूं के सैरे सहरा देखूं, या मादनों को हो दश्तो दरिया देखूं, हर सू तेरी खुदरत के हैं लाखों जलवे, हैरान हूँ के दो आँखों से क्या क्या देखूं। परवरदिगार आलम की बनाई हुई ये दुनिया बहुत ही हसीन है, जिसके हर नज़ारे से इंसान हज़ उठाता है। दुनिया का ये खूबसूरत चमन इंसान के लिए ही तो आरास्ता किया गया है। तभी तो शेख इब्राहिम ज़ौक़ फरमाते हैं, जो कुछ के है दुनिया में वो इंसान के लिए है, जो कुछ के है दुनिया में वो इंसान के लिए है, आरास्ता ये घर इसी मेहमान के लिए है। खालिक़े कायनात ने दुनिया के हर किस्म के नज़ारे इंसान की फरहत के लिए ज़मीन पर बिखेर दिए हैं। दुनिया के हसीन मनाजिर पर उर्दू शायरी भरी पड़ी है। शोराए उर्दू ने इस मौजू पर नज़में लिखकर अपनी शायराना मुसव्वरी का कमाल दिखाया है। इस ज़िम्न में अल्लामा इकबाल की नज़्म एक आरज़ू उनकी दिली ख्वाहिश और ख़यालात का इजहार है, जिसमें सलासत व असर आफरीनी के साथ हम दुनिया और दुनिया वालों की हकीकत से भी आगाह होते हैं। तो पेश है अल्लामा इकबाल की दिलपजीर नज़्म एक आरज़ू। दुनिया की महफ़िलों से उकता गया हूँ या रब, दुनिया की महफ़िलों से उकता गया हूँ या रब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। शोरिश से भागता हूँ दिल ढूंढता है मेरा, शोरिश से भागता हूँ दिल ढूंढता है मेरा, ऐसा सुकूत जिस पर तकरीर भी फ़िदा हो। मरता हूँ खामोशी पर ये आरज़ू है मेरी, दामन में कोह के एक छोटा सा झोपड़ा हो। आज़ाद फ़िक्र से हूँ उज़लत में दिन गुजारूँ, दुनिया के गम का दिल से कांटा निकल गया हो। लज्जत सरूद की हो चिड़ियों के चहचहों में, चश्मों की शोरिशों में बाजा सा बज रहा हो। गुल की कली चटक कर पैगाम दे किसी का, सागर ज़रा सा गोया मुझको जहानुमा हो हाथ का सरहाना सब्ज़े का हो बिछोना, शर्माए जिससे जलवत खलवत में वो अदा हो। मानो इस कदर हो सूरत से मेरी बुलबुल, नन्हे से दिल में इसके खटका ना कुछ मिला हो। सब बांधे दोनों जानिब बूटे हरे हरे हों, नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो दिल फरेब ऐसा कोहसार का नज़ारा, पानी भी मौज बनकर उठ उठ के देखता हो। आगोश में ज़मी की सोया हुआ हो सब्ज़ा, फिर फिर के झाड़ियों में पानी चमक रहा हो। पानी को छू रही हो झुक झुक के गुल की टहनी, जैसे हसीन कोई आईना देखता हो। मेहंदी लगाए सूरज जब शाम की दुल्हन को, सुर्खी लिए सुनहरी हर फूल की खबा हो। रातों को चलने वाले रह जाएं थक के जिस दम, उम्मीद उनकी मेरा टूटा हुआ दिया हो। बेशक ये दुनिया इंसान के लिए एक मुसाफिर खाना है। हर इंसान यहाँ चंद दिन का मेहमान है, इसीलिए इंसान
दुनिया की हर चीज़ से घबरा भी जाता है, क्योंकि दुनिया को छोड़ने का गम उसके साथ हर दम लगा रहता है। तभी तो अमजद हैदराबादी फरमाते हैं, दुनिया के हर एक ज़र्रे से घबराता हूँ, दुनिया के हर एक ज़र्रे से घबराता हूँ, गम सामने आता है जिधर जाता हूँ। रहते हुए इस जहाँ में मुद्दत गुज़री, रहते हुए इस जहाँ में मुद्दत गुज़री, फिर भी अपने को अजनबी पाता हूँ। दुनिया की बेसबाती पर यगाना चंगेज़ी फरमाते हैं, कारगाहे दुनिया की नेस्ती भी हस्ती है, एक तरफ उजड़ती है एक समत बस्ती है, बेदिलों की बस्ती क्या जीते हैं ना मरते हैं, बेदिलों की हस्ती क्या जीते हैं ना मरते हैं, ख्वाब है ना बेदारी, होश है ना मस्ती है। अमीर मीनाई दुनिया की हकीकत से वाकिफ़ हैं और फ़ानी दुनिया पर ये कहते हैं, उम्रे बरक़ो शरार है दुनिया, कितनी बेएतबार है दुनिया, दाग से कोई दिल नहीं खाली, क्या कोई लालाजार है दुनिया। हर जगह जंग हर जगह है निज़ा, अरसे कारज़ार है दुनिया, आने जाने पे सांस के है मदार, सख्त नापायदार है दुनिया। एक झोंके में इधर से उधर, एक झोंके में इधर से उधर, 4 दिन की बहार है दुनिया। बदतर उसको समझ ख़िज़ा से अमीर, बदतर इसको समझ ख़िज़ा से अमीर, देखने को बहार है दुनिया। अज़ीज़ लखनवी ने अपने यहाँ एक अलग दुनिया बना डाली। दिल ने दुनिया नई बना डाली और हमें आज तक खबर न हुई, मुझसे रुखसत हुई थी जब दुनिया, तुम कहाँ थे तुम्हें खबर न हुई। गालिब के नज़दीक तो दुनिया बच्चों के खेल का मैदान है, तभी तो फरमाते हैं, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। इसी तमाशे से आजिज़ आकर मोइन अहसन जज़्बी कहते हैं, मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे, मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे, ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे। साहिर को दुनिया से जो मिला है उसे लौटाने की बात यूँ करते हैं, दुनिया ने तजुर्बात व हवादीस की शक्ल में, दुनिया ने तजुर्बात व हवादीस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूँ मैं। इकबाल के यहाँ दुनिया की हकीकत यूँ है, तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। जब दुनिया की बात आती है तो हुस्न व जमाल का तस्करा खुद ब खुद हो जाता है। जब हम इस दुनिया में आए हैं तो यहाँ पर फिर जो मिले, खुशी के गम, उम्मीद के नाउम्मीदी, आस के यास, विस्ल के फ़राख, ग़ुरबत की दूरी, हर एक से गुज़रना है और दुनिया की हर शय में एक हुस्न तलाश करना है। इससे मकसद हयात की भी तकमील होती है। हुस्न कहते हैं खूबसूरती, अच्छाई, खूबी व खुशनोदी को, और इस हुस्न की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत का बयान हमारे शोरा ने अपने अपने अंदाज में किया है और इस हुस्न की हकीकत को उजागर किया है अल्लामा इक़बाल ने अपनी नज़्म हकीकत हुस्न में। मुलाहिज़ा हो, खुदा से हुस्न ने एक रोज़ ये सवाल किया, खुदा से हुस्न ने एक रोज़ ये सवाल किया, जहाँ में क्यों ना मुझे तूने लाजवाल किया। मिला जवाब के तस्वीर खाना है दुनिया, शबे दराज़े अदम का फसाना है दुनिया। हुई है रंगे तग़य्युर से जब नमूद इसकी, वही हसीन है हकीकत ज़वाल है जिसकी। कहीं करीब था ये गुफ्तगू कमर ने सुनी, फलक पर आम हुई अख्तरे सहर ने सुनी। सहर ने तारे से सुनकर सुनाई शबनम को, फलक की बात बता दी ज़मी के महरम को। भर आए फूल के आंसू पयामे शबनम से, कली का नन्ना सा दिल खून हो गया गम से। चमन से रोता हुआ मौसम बहार गया, चमन से रोता हुआ मौसम बहार गया। शबाब सैर को आया था सोगवार गया। हुस्न से मुतालिक इक़बाल यूँ भी कहते हैं, न वो इश्क़ में रही गर्मियाँ, न वो इश्क़ में रही गर्मियाँ, न वो हुस्न में रही शौक़ियाँ, न वो इश्क़ में रही गर्मियाँ, न वो हुस्न में रही शौक़ियाँ, न वो गज़नवी में तड़प रही
न वो ख़म है ज़ुल्फ़े अयाज़ में। तो हाज़रीन, हकीकत हुस्न से हम आते हैं हुस्न बीमार की जानिब। तो पेश है जोश मलिहाबादी की नज़्म हुस्न बीमार। क्या गज़ब है हुस्न के बीमार होने की सदा, जैसे कच्ची नींद से बेदार होने की अदा। इनके सारे हुस्न पलकों के झपकने में निहा, नीम व बीमार आँखों से मुरव्वस सी आया। हल्की हल्की झलकियाँ रुखसार पर यूं नूर की, जैसे गुल पर सुबह काजिब की सुहानी चांदनी। रहा है करवटें आरिज़ में यूं रंगे शबाब, जिस तरह मौजे खरामा पर ज़ियाए माहताब। हुस्न यूं खोया हुआ सा बज़्म महसूसात में, जैसे दोनों वक्त मिलते हों भरी बरसात में। यूं है एक रोशन नमी सी चश्म सहर अंदाज में, सुबह को शबनम हो जैसे मोरिज़े परवाज़ में। जैसे कोहरे में हो कोई ताबिंदा मंज़र दूर का, जैसे पिछली रात के सीने पे डोरा नूर का। जोश मलिहाबादी की ही एक नज़्म है हुस्न और मज़दूरी, जिसमें उन्होंने एक मजबूर दोशीज़ा की बेबसी की दास्तान बयान की है। तो आइए समाअत फरमाते हैं। एक दोशीज़ा सड़क पर धूप में है बेकरार, चूड़ियाँ बजती है कंकर कूटने में बार बार। चूड़ियों की साज़ में ये सोज़ है कैसा भरा, आँख में आंसू बनी जाती है जिसकी हर सदा। गर्द है रुखसार पर जुल्फ़े अटी हैं खाक में, नाजुकी बलखा रही है दीदे गमनाक में। गम के बादल खातिरे नाजुक पे हैं छाए हुए, आरिज़े रंगी हैं या दो फूल मुरझाए हुए। उफ़ ये नादारी मेरे सीने से उठता है धुआं, आह ए इफ़लास के मारे हुए हिंदुस्तान। हुस्न हो मजबूर कंकर तोड़ने के वास्ते, दस्ते नाजुक और पत्थर तोड़ने के वास्ते। फ़िक्र की झुक जाए वो गर्दन तुफ़ ए लैलो निहार, जिस पे होना चाहिए फूलों का एक हल्का सहार। आसमां जाने तरफ को वक्फ़ व रंजूरी करे, सिन्फ़े नाजुक भूख से तंग आकर मज़दूरी करे। इस जबी पर और पसीना हो झलकने के लिए, जो जबीने नाज हो अफ़शां छिड़कने के लिए। भीख में वो हाथ उठे इल्तिजा के वास्ते, जिनको खुदरत ने बनाया हो हिना के वास्ते। नाजुकी से जो उठा सकती ना हो काजल का बार, उन सुबुक पलकों पे बैठे राह का बोझल गुबार। क्यों फलक मजबूर हो आंसू बहाने के लिए, अंखड़ियाँ हो जो दिलों में डूब जाने के लिए। फरते खुश्की से वो लब तरसे तकल्लुम के लिए, जिनको खुदरत ने तराशा हो तबस्सुम के लिए। दस्ते नाजुक को रसन से अब छुड़ाना चाहिए, इस कलाई में तो कंगन जगमगाना चाहिए। तो किसी शायर ने कहा है, हुस्न सूरत चंद रोज़ा हुस्न सीरत मुस्तकिल। हुस्न सूरत चंद रोज़ा हुस्न सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती हैं आँखें, उससे खुश होता है दिल। उस ज़िंदगी के हुस्न की ताबिंदगी न पूछ, उस ज़िंदगी के हुस्न की ताबिंदगी न पूछ, जो हादिसों की धूप में तपकर निखर गई। ज़िंदगी का मुख्तसर सफ़र कठिन मराहिल से गुज़रता है, और इस सफ़र को खुश असलूबी से तय करना ही कामयाबी की अलामत है। कामयाब वो है जिसने हालात से समझौता कर लिया। ज़िंदगी में खुशी के रास्तों पर अक्सर गम की परछाइयाँ भी मिलती हैं। ज़िंदगी का असल मज़ा इसी में है कि हमेशा तकालीफ़ का मुकाबला किया जाए और अपने दर्द को मुस्कुराहट में छुपा लिया जाए, क्योंकि ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। ये जो ज़िंदगी है पहाड़ सी, ये जो रोज़ो शब हैं चट्टान से। ये जो ज़िंदगी है पहाड़ सी, ये जो रोज़ो शब हैं चट्टान से। इन्हें लुत्फ़े करम, इन्हें चश्मे नम, इन्हें ज़ब्ते गम से तराशिए। कितनी हसीं कितनी लतीफ़ कितनी मुख्तसर, कितनी हसीं कितनी लतीफ़ कितनी मुख्तसर, एक नौ शगुफ्ता फूल की निखत है ज़िंदगी। जिंदगानी के सलीक़े उनको आ सकते नहीं, बर्क़ की ज़द पर नशेमन जो बना सकते नहीं। ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, ज़िंदगी क्या है
अनासर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का, एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का, ज़िंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। ये रुके रुके से आंसू ये दबी दबी सी आहें, ये रुके रुके से आंसू ये दबी दबी सी आहें, यूं ही कब तलक खुदाया गमे ज़िंदगी निभाएं। कैफ का समंदर भी प्यास का जजीरा भी, कैफ का समंदर भी प्यास का जजीरा भी, ज़िंदगी तमाशाई ज़िंदगी तमाशा भी। बरतरज अंदेशे सूदो ज़िया है ज़िंदगी, है कभी जाँ और कभी तस्लीम जाँ है ज़िंदगी। जिंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ, जिंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ, जुए शीरो तीशो संगे गिरा है ज़िंदगी। ज़िंदगी हमसे तेरे नाज उठाए ना गए, ज़िंदगी हमसे तेरे नाज उठाए ना गए, सांस लेने की फ़कत रस्म अदा करते हैं। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जिंदगी तू भी तो पशेमा है यहाँ लाके मुझे, ढूंढती है कोई हीला मेरे मर जाने का। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे ज़िंदगी, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। हम उसी ज़िंदगी पर मरते हैं, हम उसी ज़िंदगी पे मरते हैं, जो यहाँ चैन से बसर न हुई। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। हाज़रीन, आइए अब हम ज़िंदगी से आते हैं मोहब्बत की जानिब। अल्लाह अगर तौफ़ीक़ दे, अल्लाह अगर तौफ़ीक़ ना दे, इंसान के बस का काम नहीं। अल्लाह अगर तौफ़ीक़ ना दे, इंसान के बस का काम नहीं। फैज़ान मोहब्बत आम सही, इरफ़ान मोहब्बत आम नहीं। शख्सियत की दिलकशी का इन्हिसार सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने की सलाहियत पर होता है। इंसान की तमाम तर खूबियों में मोहब्बत करने की सलाहियत अफजल शुमार होती है, क्योंकि मोहब्बत जहन को वसअत अता करती है और जहन कुशादा हो तो दूसरों के दर्द को महसूस किया जा सकता है। कद्र होती है उनकी लाखों में हो मोहब्बत शनास, जो मोहब्बत शनास होते हैं। कद्र होती है उनकी लाखों में जो मोहब्बत शनास होते हैं। तो फ़रहत अब्बास की ये नज़्म मुलाहज़ा फरमाइए, उन्वान है मोहब्बत। फ़रहत अब्बास शाह की नज़्म है मोहब्बत ज़ात होती है। मोहब्बत ज़ात होती है, कोई जंगल में जा ठहरे, किसी बस्ती में बस जाए, मोहब्बत साथ होती है। मोहब्बत खुशबुओं की लय, मोहब्बत मौसमों की धुन, मोहब्बत आबशारों के बहते पानियों का मन, मोहब्बत जंगलों में रक़्स करती मोरनी का तन, मोहब्बत बर्फ़ पड़ती सर्दियों में धूप बनती है, मोहब्बत चिलचिलाते गर्म सहराओं में ठंडी छाँव की मानिन, मोहब्बत अजनबी दुनिया में अपने गाँव की मानिन, मोहब्बत दिल, मोहब्बत जाँ, मोहब्बत रूह का दरमा, मोहब्बत मूर्ति है। और कभी जो दिल के मंदिर में, और कभी जो दिल के मंदिर में कहीं पर टूट जाए तो मोहब्बत कांच की गुड़िया, फ़ज़ाओं में किसी के हाथ से गिरकर छूट जाए तो मोहब्बत आबला है कर्ब का, और फूट जाए तो मोहब्बत रोग होती है, मोहब्बत सोग होती है। मोहब्बत शाम होती है, मोहब्बत रात होती है, मोहब्बत झिलमिलाती आँख में बरसात होती है। मोहब्बत नींद की रुत में हंसी ख्वाबों के रस्तों पर सुलगते जहाँ को आते रत जगों की घात होती है। मोहब्बत जीत होती है, मोहब्बत मात होती है, मोहब्बत ज़ात होती है। वाह वाह वाह। दिमाग की 1000 आँखें होती हैं, लेकिन दिल की सिर्फ़ एक। अगर मोहब्बत ख़त्म हो जाए तो दिल तारीक हो जाता है। मोहब्बत में अमीर गरीब, गोरे काले, दीन धर्म और ऊंच नीच की कोई तखसीस नहीं। आइए आरिफ सरकार का ये मोहब्बत आमेज़ कलाम समात करें। पहले मैं जो है एक शेर पढ़ूंगी। न कोई दीन होता है, न कोई ज़ात होती है,
आपने अभी सुना कि मोहब्बत ज़ात होती है, तो दूसरे शायर का ख्याल ये है कि न कोई दीन होता है न कोई ज़ात होती है, मोहब्बत करने वालों की निराली बात होती है। आरिश सरकार का ये कलाम जो अभी अतिया ने कहा, लिखते हैं कि न मीनार महलों की शौकत बचेगी, न मीनार महलों की शौकत बचेगी, बचेगी तो बस एक मोहब्बत बचेगी। नहीं हुक्मरान की हुकूमत बचेगी, मोहब्बत बचेगी, मोहब्बत बचेगी। चले जाओगे मुझे जब छोड़कर तुम, चले जाओगे जब मुझे छोड़कर तुम, इबादत सिमट कर शिकायत बचेगी, मोहब्बत बचेगी, मोहब्बत बचेगी। खुदगर्ज इंसान मोहब्बत सिर्फ अपने लिए तलाश करता है, जबकि बेलौस आदमी अपनी मोहब्बत दूसरों पर निसार करता है। मोहब्बत वो खूबसूरत जज्बा है जो दिल में खुद ब खुद पैदा होता है। इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन बाज़ लोग मोहब्बत न मिलने की दुहाई देते हैं और उससे यूं शिकवा कना होते हैं। सबके हैं आप, सबके हैं आप, सबको मोहब्बत है आपसे, मेरे नहीं है एक शिकायत है आपसे। मुझको सज़ाएं दीजिए, मुझको सज़ाएं दीजिए, मुझको सताइए, मेरा कसूर है कि मोहब्बत है आपसे। गैरों ने मुझ पे ढाए सितम इसका गम नहीं, गैरों ने मुझ पे ढाए सितम इसका गम नहीं, अपने थे आप, मुझको शिकायत है आपसे। कुछ ऐसे आप पूछ रहे हैं मेरा मिजाज, कुछ कैसे आप पूछ रहे हैं मेरा मिजाज, जैसे छुपी हुई मेरी हालत है आपसे। अपनी तबाहियों का मुझे कोई गम नहीं, अपनी तबाहियों का मुझे कोई गम नहीं, लेकिन करूं भी क्या कि मोहब्बत है आपसे। मैं हूँ क्या, मेरी मोहब्बत की हकीकत क्या है, मैं हूँ क्या, मेरी मोहब्बत की हकीकत क्या है। उसने ये भी ना पूछा तेरी हालत क्या है। जिसकी ज़िल्लत में भी इज़्ज़त, जिसकी ज़िल्लत में भी इज़्ज़त है सज़ा में भी मज़ा, जिसकी ज़िल्लत में भी इज़्ज़त है सज़ा में भी मज़ा, कुछ समझ में नहीं आता कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत में दिल, दिल में गमखारियाँ हैं, मोहब्बत में दिल, दिल में गमखारियाँ हैं, मोहब्बत में क्या क्या मज़ेदारियाँ हैं। मेरे सलीक़े से मेरी निभी मोहब्बत में, मेरे सलीक़े से मेरी निभी मोहब्बत में, तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाज़े तूफ़ान नहीं होता। Congratulations. Rashad, can I? Let them know they can pick up a book. Yeah. So there are copies for all of you. You can pick them up and get them signed by Satya. He's going to hang around till early morning. May I? Satya, can I get you back for a second? Oh, no. Sorry, Eli. You'll have to wait for just a second. In honor of today's absolutely mesmerizing talk, it was really, we've read, as Eli said, we've read Majaz, but we've never seen these facets of his. मैं काज़मी साहब आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। मैं चाहूँगा कि सत्या हमारी तरफ से आपको एक छोटा सा तोहफा अच्छा Satya, while I've been praising you a lot and saying that all this is because of you and you are the font of everything that we've done, and that is true. He's been the moving spirit and the encouragement, but the BUZM owes its existence and its continued sustenance to three absolutely wonderful individuals who have selflessly, tirelessly worked in producing event after event, which has each been a masterpiece. They've designed the event, they've curated it, they've choreographed it, they've written it out, they've talked about it, they've performed and done it,
so quietly and so beautifully that today we are 6 years old. And I cannot thank Dr. Humaira Saeed enough. Can I get you here, please? Yes. Satya, can you do the honors? Dr. Gule Rana. And Dr. Atiya Mujib Arifi. The three of you, मैं आपको बता ही नहीं सकता कि हम आपके कितने ममनून, कितने मशकूर हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का. And thank you everybody. I just hand it over back to Gule Rana for the formal vote of thanks. Thanks Sumit, Satya. बहुत बहुत शुक्रिया. और अल्फाज की महफिल का ये रस्म इजरा हुई, इसके लिए मैं सत्य प्रभाकर साहब को और बज़्म के सारे जो हमारे मेंबरान हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ. शायर ने कहा कि मेरे लफ्ज़ों से चली बात मेरे लफ्ज़ों की, मेरे लफ्ज़ों से चली बात मेरे लफ्ज़ों की, तय हुई मुझसे मुलाकात मेरे लफ्ज़ों की. मैंने ये दिल के ख़ज़ाने से चुराए हुए हैं, मैंने ये दिल के ख़ज़ाने से चुराए हुए हैं, कर नहीं सकता कोई बात मेरे लफ्ज़ों की. तो और अब हमारा ये जो प्रोग्राम है बिल्कुल आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है. तो मैं सदारती ख़िताब के लिए सबसे पहले हमारी जो यहाँ दो सुदूर हैं मोहतरमा लक्ष्मी देवी राज से मैं गुजारिश करती हूँ. और उससे पहले एक शेर ये कि अल्फाज से खुशबू तेरे किरदार की निकली, जब बात मसीहा तेरे गुफ्तार की निकली. या फिर फराज का ये शेर के सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं. मोहतरमा लक्ष्मी देवी राज. इस महफिल में आना खुद बहुत बड़ी बात है मुझ जैसे गरीब के लिए. यहाँ पे सब प्रोफेसर और उनसे ऊंचे किस्म के लोग बैठे हुए हैं और मैं उतनी ही नीचे हूँ, तो मुझे माफ़ फरमाइएगा. मैं आप लोगों का वक्त ख़राब नहीं करना चाहूँगी, मगर मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आपकी और आपके महफिल की. मैं यहाँ आके इतना कुछ सीखती हूँ, इतना कुछ जानने लगती हूँ जो मैं पहले कभी नहीं सुन पाई थी. और मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि मेरा ताल्लुक़ आप लोगों के साथ है. और यहाँ और एक बात जो मुझे अच्छी लगती है वो ये, यहाँ पे हाय बाय नहीं सुनकर खुशी होती है मुझे कि हम अपनी मादरी ज़बान में बात कर रहे हैं. बेहद खुशी होती है कि लोगों के दिलों में अभी वही इज़्ज़त और प्यार बाक़ी है उर्दू के लिए. ये जो हम लोग इतने अमेरिकन बनने जा रहे हैं बड़ी गलत बात है, क्योंकि हमारी तहज़ीब जो है दुनिया में सब में पुरानी तहज़ीब है और हम उसको खो के 300 साल पुराने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं. उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनका पिज़्ज़ा खा रहे हैं, उनके मट्ठी धूल खा रहे हैं. क्यों खा रहे हैं खुदा मालूम. हमको हमारी दाल रोटी पे खुश रहने दीजिए, हमारी मादरी ज़बान की तरक्की की तरफ ध्यान दीजिए. उर्दू जितनी मीठी ज़बान आपको दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेगी. मैंने फ़्रेंच भी सीखी है क्योंकि लोग कहते थे बड़ी मीठी ज़बान है, मगर उर्दू का मुकाबला कोई ज़बान नहीं कर सकती. मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आपके बज़्म की, जो आप मुझे बुलाती हैं यहाँ पे और इतना कुछ सीखने मिलता है, देखने मिलता है, अच्छे लोगों से मुलाकात होती है. ये मेरी खुशकिस्मती है. शुक्रिया मोहतरमा लक्ष्मी देवी राज. और अब एक और सदर साहबा हमारी बची हैं, प्रोफेसर अशरफ रफ़ी साहबा. कहने का तो ये एक शख्सियत हैं, लेकिन आपकी ज़ात में कई शख्सियतें मौजूद हैं. जैसा कि आप एक लायक उस्ताद हैं, जय्यद आलिमा हैं और एक कोहना मश्क शायरा हैं, काबिल तरीन मुहक़्क़िक़ व नक़ाद हैं, बेहतरीन सितार नवाज़ हैं. आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू की सदर रह चुकी हैं और भी दीगर अहम ओहदों पर आप फाइज़ रही हैं. आपकी किताबों और एजाज़ात की फ़हरिस्त काफ़ी तवील है. आपकी 12 किताबों में से 3 शेरी मजमूए हैं. मेरी नॉलेज इतनी
इसके अलावा मुतअद्दिद तहक़ीक़ी तनक़ीदी मज़ामीन अदबी रसाइल और जराइद में शाया होते रहते हैं और बहुत अच्छी शख्सियत हैं और हमारी इतनी करम फरमा है कि तबीयत ख़राब हो, नासाज हो, मौसम ख़राब हो, फिर भी हमारी दावत पर यहाँ पर तशरीफ़ लाती हैं। तो आज भी मैं आपको ख़िताब की दावत देती हूँ। डॉक्टर सैयद मोहम्मद काज़मी साहब, गुल राना, आमिर, मेरी दोस्त अनीस आयशा और मेरी अहम दोस्त मोहतरमा लक्ष्मी देवी राज, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस बज़्म सुख़न का ये 6ठा साल है। आप सबको इसकी सालगिरह मुबारक। खुदा करे कि ये सिलसिला चलता रहे और हमेशा चलता रहे। अनीस आयशा की सरपरस्ती में आमिरुल्लाह खां की कोशिशों से, उनकी तवज्जो से, उनकी दिलचस्पी से ये सिलसिला इंशाअल्लाह चलता रहेगा। इन 6 साल के अरसे में 12 छक्के 72 नशिस्तें आपने देखी, सुनी और सीखी, बहुत कुछ सीखा। उसका नमूना आज आपने यहाँ देखा। कितने ही लोग हैं जो उर्दू ज़बान के इश्क में मुब्तला होते जा रहे हैं और इस महफिल शेर व सुख़न के साथ अपने वाबस्तगी का इजहार भी यहाँ कर रहे हैं और उनके बचकानी लबो लहजे से, बचकानी नहीं बल्कि इब्तिदाई लबो लहजे से अंदाज़ा हो रहा है कि ये बच्चे आगे, ये बचकानी ज़बान आगे मीर और गालिब और इकबाल को समझने के लायक बन जाएगी। सत्या प्रकाश साहब से तो हर रोज़ सुबह मुलाकात होती रहती है। इलाहे हिब्बतुल्लाह से महफिल में मुलाकात होती रहती है। उनकी ज़बानी जो शेर हमने सुना है, जो अशार सुने हैं, उससे अंदाज़ा हुआ कि इनके शेर सुख़न का जज्बा और ज़ौक़ कितना मजता जा रहा है। सबसे पहले तो शोभना ने बहुत दिलचस्प अंदाज में मुंतखब अशार पेश किए। मुझे यकीन है कि अगले साल वो लोग मीर और गालिब को पढ़ेंगे, सुनाएंगे, समझेंगे, सुनाएंगे। उसके बाद अब मैं काज़मी साहब के बारे में क्या बताऊं आपको। उनका भरपूर तारुफ हमारी राना ने करवा दिया है। वो बेहतरीन उस्ताद हैं। उसका सबूत आपने इससे पहले वाले लेक्चर साहिर लुधियानी को भी सुना और आज असरारुल हक़ मजाज़ को भी सुना। अंदाज़ा हुआ होगा कि एक उस्ताद की फ़िक्र और उसकी दानिश्वरी कहाँ से कहाँ तक होती है। मजाज़ को आपने कई मरतबा पढ़ा होगा, लेकिन आज काज़मी साहब को सुनने के बाद एक नए अंदाज से सोचने का और समझने का मौका आपको मिला है। मैं काज़मी साहब को क्या मुबारकबाद दूँ। ये एक आधे घंटे की तकरीर थी, वरना उन्हें मौका मिलता तो वो इस पर और बहुत कुछ कह सकते थे। और फिर कमाल ये है कि असरारुल हक़ मजाज़ जैसे शायर को, जो इनकलाबी शायर, जो रोमानी शायर और जो ज़िंदगी से क़ुर्ब रखने वाला, ज़िंदगी को भुगतने वाला, ज़िंदगी को सहने वाला शायर रहा, हर तरह से उसने सहा है। उस शायर के बारे में जो नुक्ता नवाज़ी आपने की है वो काबिल तारीफ़ है और मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ और आइंदा तवक्को रखती हूँ कि आप ऐसे ही हीरे जवाहरात हमारी महफिल में भी बिखेरते रहेंगे। एक आधा घंटा पता नहीं कैसे गुजर गया। दिल चाह रहा था कि और सुनते जाएं और सुनते जाएं। शायर भी और शायर पर बोलने वाला भी दोनों गज़ब के थे। तो ये नया आग और फिर उस पर और शोला नवाजी हो रही थी। ये तकरीर नहीं थी, तकरीर की एक झलक थी जिसको आप लोगों ने महसूस किया है। मुझे उम्मीद है आप लोग इससे ज़्यादा उनसे सुनना चाहेंगे। मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आप हमारी महफिल में आइंदा भी आते रहेंगे और इंशाअल्लाह ऐसी तकरीरें, ऐसी बातें आप हमेशा सुनते रहेंगे। सत्या प्रकाश साहब का जो इंतखाब रहा है, बेहतरीन इंतखाब रहा है और बेहतरीन पेशकश रही है। कमाल ये है कि लहजे में थोड़ी बहुत
जो तकल्लुफ़ रहा है वो तकल्लुफ़ होना भी चाहिए, क्योंकि इब्तिदाए इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। उसके बाद हमारी 3 एंकर्स जो यहाँ रही हैं, उन्होंने जो फीचर पेश किया है, बड़ी मेहनत के साथ ये फीचर पेश किया है। इन तीनों का ताल्लुक़ रेडियो स्टेशन से किसी न किसी तरह है। हाँ, फीचर्स पेश करने की वो आदी रहे हैं। बहुत अच्छा इंतखाब दुनिया के ताल्लुक़ से, ज़िंदगी के ताल्लुक़ से, मोहब्बत के ताल्लुक़ से उन्होंने पेश किया है। इस सिलसिले के बेहिसाब अशार में से हीरे जवाहरात चुनना बहुत कमाल की बात है। बहुत खूबसूरत अशार उन्होंने पेश किए हैं। और एक शेर दुनिया के बारे में ग़ालिबन फ़ानी का है, दुनिया मेरी बला जाने महंगी है या सस्ती है, दुनिया मेरी बला जाने महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त न लूँ, हस्ती की क्या हस्ती है। हुस्न के ताल्लुक़ से आपने गहरी बातें सुनी, बहुत अच्छी बातें सुनी, मगर हुस्न का एक रूप ये भी है, कहाँ मैंने कितना है गुल का सबात, कहाँ मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने यह सुनकर तबस्सुम किया, कली ने यह सुनकर तबस्सुम किया। मालूम हो गया कि ज़िंदगी क्या है। और फिर मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। और फिर अल्फाज की महफिल इससे पहले भी हमने पढ़ी है, और इसमें और भी शायद कुछ इजाफे हुए होंगे, यकीनन इजाफे हुए होंगे, क्योंकि सत्या प्रकाश साहब मुसलसल लगे हुए हैं शायरी के पीछे। और यकीन है कि जैसा कि उन्होंने ख़ुद कहा है कि इंशाल्लाह अगले साल मैं इससे अच्छा पेश करूँगा, और हमें उम्मीद भी है आप इससे ज़्यादा मुंतखब और बेहतरीन अशार पेश करेंगे। और अल्फाज की महफिल 2026 में भी आप इसे अच्छे तौर पर पेश करेंगे। मैं फिर एक मरतबा हमारी 6ठी सालगिरह पर आप सबको मुबारकबाद देते हुए अपनी बात ख़त्म करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बेहद शुक्रिया प्रोफेसर अशरफ रफ़ी साहिबा, इस सदारती ख़िताब के लिए हम आपके ममनून हैं। और मैं वो अब जो हदिये तशक्कुर है, एक रस्म है, वो निभाना चाहती हूँ। बज़्म सुखन की 6ठी सालगिरह के मौके पर आप सब ने यहाँ शिरकत की, तो सबसे पहले मैं हमारे सुदूर प्रोफेसर अशरफ रफ़ी साहिबा और मोहतरमा लक्ष्मी देवी राज का शुक्रिया अदा करती हूँ तहे दिल से। और हमारे जो आज के मेहमान थे, मेहमान मुखर्रिर डॉक्टर महमूद काज़मी साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपके अलावा जो दीगर हमारे शुरका यहाँ पर थे, सत्य प्रभाकर साहब, शोभना साहिबा, इलाहे हिब्तुल्ला साहिबा और दीगर तमाम जो शुरका यहाँ पर मौजूद हैं, ज़हीर साहब हैं और भी कई हैं, लेकिन अब नाम लेने का वक्त जो है बहुत कम है। तो और फिर मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करती हूँ हमारी सरपरस्त मोहतरमा अनीस आयशा का, और आमिरुल्लाह ख़ान साहब का, अशर फरहान साहब का, हुमैरा अहमद साहिबा का, मिस क्रांति, मिस मोमिता और नवीद का, और दीगर जो हमारी सर्विस देते हैं, हमारी मदद करते हैं, आप सबका शुक्रिया। और हमारी जो खूबसूरत सामीन हैं, आप सबका भी बेहद शुक्रिया मैं यहाँ पर अदा करती हूँ। मोना भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, मोना का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और फ़र्दन सबका शुक्रिया, बेहद शुक्रिया।